हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। वाई श्रीलंकाज इकोनॉमी कोलैप्स्ड। श्रीलंका की इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस की सिचुएशन बन गई है। गोटाबाया राजपक्षा जो कि प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करने को तैयार हो गए हैं। यह है द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, श्रीलंकन पार्टीज एग्री टू फॉर्म ऑल पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट आफ्टर राजपक्षाज रेजिग्नेशन। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करने से पहले श्रीलंका को एक बार मैप पे लोकेट कर लेते हैं कि जिससे हमें आइडिया हो जाए कि श्रीलंका कहाँ पर है। ये हमारा इंडिया के साउथ में अगर जाएं तो तमिलनाडु के पास श्रीलंका हमें देखने को मिलेगा। यह है श्रीलंका का डिटेल मैप। अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको रामेश्वरम दिख रहा है। रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में आता है और रामेश्वरम के पास हमें देखने को मिलेगा श्रीलंका। नॉर्थ ऑफ श्रीलंका वी कैन सी जाफना पोर्ट, और साउथ में बात करें तो आप देख सकते हैं ये हम्बनटोटा पोर्ट है। हम्बनटोटा ये वही पोर्ट है जिसको श्रीलंका ने लीज पे दिया हुआ है चाइना को फॉर 99 ईयर्स। साउथ वेस्ट में आए तो कोलंबो हम देख सकते हैं। कोलंबो इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। ये हुई बेसिक जोग्राफी ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में फ्यूल की काफ़ी शॉर्टेज है, खाने की काफ़ी शॉर्टेज है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। उस वजह से जो सिचुएशन है काफ़ी बेकार हो चुकी है। इट्स अ हार्श रियलिटी फॉर अ कंट्री हुज इकोनॉमी हैड बीन ग्रोइंग क्विकली विद अ ग्रोइंग एंड कंफर्टेबल मिडिल क्लास अंटिल द लेटेस्ट क्राइसिस डीपेंड। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले जो इकोनॉमिकल ग्रोथ थी श्रीलंका की वो काफ़ी बढ़िया हो रही थी, पर अब सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेकार हो चुकी है। हाउ सीरियस इज़ दिस क्राइसिस? द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन इट्स लोन्स। तो गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिया है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, कंट्रीज से, तो उसका इंटरेस्ट पे करने में वो असमर्थ है। टूरिज़्म सेक्टर जो कि वन ऑफ द मेन रीजंस था इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसमें भी डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड देयर आर मेनली टू रीजंस फॉर दैट। पहला 2019 में हुआ टेरर अटैक और दूसरा पैंडमिक की वजह से लगने वाला लॉकडाउन। इट्स करेंसी हैज़ कोलैप्स्ड बाई 80%। जो श्रीलंकन करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन देखने को मिला है, और डेप्रिसिएशन की वजह से जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो गए हैं। लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, विद फूड कॉस्ट राइजिंग 57% अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा। Political corruption is also a problem. Now, why is the economy in such a terrible situation? Economists say the crisis stems from domestic factors such as years of mismanagement and corruption. तो ये चीज़ ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुई है कि रातों रात जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस की सिचुएशन हो गई हो। दूसरा, डेवास्टेटेड टूरिज़्म जो है वो एक की सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है श्रीलंका की। अगर बात करें रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ टूरिज़्म की बात करें तो पहला रीज़न है 2019 में हुए ईस्टर सुसाइड बॉम्बिंग्स एट चर्चेज एंड होटल्स, जिसमें कि मोर देन 260 पीपल वर किल्ड। दूसरा, पैंडमिक की वजह से लगने वाला लॉकडाउन, जैसे हमने पहले बात करी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लार्जेस्ट टैक्स कट्स इन श्रीलंकन हिस्ट्री। वैल्यू एडेड टैक्स को कम किया गया है, कॉरपोरेट टैक्स को कम किया है और नेशन बिल्डिंग टैक्स को एबॉलिश किया गया है। तो टैक्स कट की वजह से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो अफेक्ट हुआ है और बजट डेफिसिट देखने को मिला है। इन अप्रैल 2021 राजपक्सा सडनली बैंड imports of chemical fertilizers. The push for organic farming caught farmers by surprise and decimated staple rice crops, ड्राइविंग प्राइसेस हायर। अचानक से केमिकल फर्टिलाइज़र का बैन करना और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करना, उसकी वजह से जो टी प्रोडक्शन है श्रीलंका का उसमें काफ़ी लॉस देखने को मिला है। इट अलोन रिजल्टेड इन इकोनॉमिक लॉसेज ऑफ अराउंड $425 मिलियन। राइस प्रोडक्शन में भी काफ़ी ड्रॉप आया है इस केमिकल फर्टिलाइज़र बैन की वजह से और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द यूक्रेन वॉर हैज़ पुश्ड प्राइसेस ऑफ फूड एंड ऑयल हायर। तो रशिया इज़ द सेकंड बिगेस्ट मार्केट टू श्रीलंका इन द एक्सपोर्ट्स। तो इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इम्पैक्ट हुए हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। और दूसरा, श्रीलंकाज टूरिज़्म सेक्टर इज़ हैविली रिलायंट अपॉन टू नेशंस, यूक्रेन एंड रशिया। तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई है श्रीलंका की। और भी रीजंस रहे होंगे पर दीज आर द मेन रीजंस। यह है पिछले एक मंथ की टाइमलाइन। 10 जून 2022 द यूनाइटेड नेशंस वॉन्स that Sri Lanka is facing a dire humanitarian crisis with millions already in need of aid.
more than 3/4 of the population had reduced their food intake due to the country's severe food shortages, the UN says. 27 June 2022, the government says Sri Lanka is nearly out of fuel and halts all petrol sales except for essential services. 1st July 2022, the government publishes data showing inflation has hit a record high for the 9th consecutive month, a day after the IMF asked Sri Lanka to rein a high prices and galloping inflation. 9th July 2022, President Rajapaksa flees his official residence in Colombo with the assistance of troops shortly before demonstrators storm the compound, and he is taken to an undisclosed location offshore. और आज का हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी लेबनन, ऑप्शन डी इज़राइल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।